मैं अदिति दुबे, सनसाइन ITI यूनी से। आज हम आप लोगों को किसी प्रयोगशाला में कार्य करते समय व्यक्ति को शॉक लग जाने की स्थिति में देने वाले सबसे पहले प्राथमिक उपचार की कुछ विधियों के बारे में प्रैक्टिकल के तौर पे बताएंगे। इसमें कृत्रिम श्वास की 3 प्रकार की विधियां होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिल्वेस्टर विधि, दूसरी सैफर विधि और तीसरी मुंह से मुंह में हवा भरना। ये विधियों के बारे में हम आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताएंगे। यहाँ पर सिल्वेस्टर विधि अपनाई जा रही है। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाए और सिर कुछ नीचा हो जाए। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। प्रथम स्थिति में पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे और उसके दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला लेंगे। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लाएंगे और प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सिरे पर कुछ दबाव डालेंगे। 2-3 सेकंड बाद दबाव हटा लेंगे और पीड़ित के हाथों को उसके सिर की ओर फैला देंगे और मुट्ठियां खोल देंगे। उपरोक्त क्रिया को प्रति मिनट 10 से 12 बार दोहराएंगे, जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। जब पीड़ित सीने की ओर दबाव डाला जाएगा तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाएगी और दबाव हटाने पर बाहर की ताजी वायु फेफड़ों के अंदर आ जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है और वह अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। यहाँ पर सैफर विधि अपनाई जा रही है। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटा दिया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे एक पतला तकिया रख दिया जाता है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े हों। प्रथम स्थिति में पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटने के बल बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखेंगे कि दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें और वे अंगूठे को समकोण बनाएं। द्वितीय स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर भार डालेंगे और 2-3 सेकंड बाद दबाव को हटा लेंगे और अपने दोनों हाथों को सीधा कर देंगे। उपरोक्त क्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराएंगे, जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। जब पीड़ित की पीठ पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने पर बाहर की ताजी वायु फेफड़ों के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास देने में सहायता मिलती है और पेशेंट अपनी सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करता है। यहाँ पर मुंह से मुंह में हवा भरना या फिर लेबार्ड विधि अपनाई जा रही है। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटा लेंगे। अब पीड़ित की पीठ के नीचे तकिया आदि लगा देंगे, जिससे उसका मुंह थोड़ा ऊपर की ओर या पीछे की ओर लटक जाए। पीड़ित का मुंह अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अब उसके मुंह में एक महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह पर उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरेंगे। यह ध्यान रखें कि हवा बाहर ना निकल पाए और उसके फेफड़े कुछ फूलें। बाहर को हवा निकाल देने के लिए अपना मुंह हटा लें। उपरोक्त क्रिया को प्रति मिनट 10 से 12 बार दोहराते रहेंगे, जब तक कि उसकी श्वसन क्रिया सामान्य ना हो जाए।
बलपूर्वक झटके से हवा भरते समय पीड़ित के फेफड़े कुछ फूलते हैं और ताजी वायु अंदर जाती है। मुंह हटा लेने पर अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। उपरोक्त 3 विधियों में से तीसरी विधि अधिक प्रचलित होती जा रही है, क्योंकि यह विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। इसके साथ ही यह एक प्रभावशाली विधि है और लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि प्रथम एवं द्वितीय विधि को 1 घंटे से भी ज्यादा अधिक समय तक जारी रखना पड़ सकता है।